वेलकम टू गाइस ई शिक्षा चैनल। आज हम लोग ईएनटी का पहला लेक्चर एक्सटर्नल एयर एनाटॉमी एंड इसकी नर्व सप्लाई देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल एयर के तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हुआ पिन्ना, दूसरा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड तीसरा पार्ट हो गया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो हम लोग सबसे पहले पिन्ना के बारे में पढ़ेंगे। पिन्ना का जो दूसरा नाम है उसको हम ऑरिकल बोलते हैं। ऑरिकल क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ आउटर स्पेक्ट ऑफ ईयर। मतलब ये जो आउटर स्पेक्ट ऑफ ईयर है इसी को हम क्या बोलेंगे? पिन्ना बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो पिन्ना है वो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, लेकिन जो एयर लबिल जो लोअर पार्ट ऑफ पिन्ना है ये कार्टिलेजिनस नहीं होता है क्योंकि इसके पास फैट होगा। तो ये था पिन्ना के बारे में। अब हम जानेंगे एलिवेशन ऑफ पिन्ना में कौन कौन से एलिवेशन होते हैं। जैसे पिन्ना में हेलिक्स हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी हेलिक्स, ट्रेगस एंड एंटी ट्रेगस, और यहाँ पे बगल में डायग्राम में आप लोग मेंशन है जो आप देख सकते हैं। ये एलिवेशन ऑफ पिन्ना के बारे में था। उसके बाद हम डिप्रेशन ऑफ पिन्ना में देखेंगे। तो जो डिप्रेशन होता है पिन्ना में वो दो तरीके के होता है। पहला हो गया ट्रायंगुलर फोसा, दूसरा हो गया कोन का। ठीक है। अब तो ये पिन्ना के बारे में था। अब आते हैं इसकी नर्व सप्लाई के बारे में। नर्व सप्लाई में जो दो सरफेस हुआ, एक तो लैटरल सरफेस हुआ, एक मीडियल सरफेस हुआ। हमारा जो लैटरल सरफेस है उसका लोअर हाफ को जो सप्लाई करता है वो हुआ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व एंड अपर हाफ इज सप्लाई बाय ऑरिकोटेम्पोरल नर्व। लेकिन सम पार्ट ऑफ अपर हाफ इज आल्सो सप्लाई बाय लेजर ऑसिपिटल नर्व। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारे नाम मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद कोनका एक जो पार्ट है पिन्ना का वो सप्लाई बाय क्रेनियल नर्व 7 एंड क्रेनियल नर्व 10। उसके बाद हम बात करते हैं मीडियल सरफेस। जैसे इन अंदर के हिस्से को मीडियल सरफेस ऑफ पिन्ना है। तो मीडियल सरफेस ऑफ पिन्ना सप्लाई बाय जो लोअर हाल्फ है वो सेम है गेट ऑरिकुलर नर्व, लेकिन यहाँ पे जो अपर हाल्फ है वो लेटरल सरफेस से अलग होता है। ये सप्लाई बाय द लेजर ऑसिपिटल नर्व। जो यहाँ पे सम पार्ट ऑफ पिन्ना में लेजर ऑसिपिटल था, मतलब जो लेटरल सरफेस में है। उसके बाद लास्ट पार्ट था रेट्रो ऑरिकुलर ग्रूव एरिया जो सप्लाई बाय द 7 एंड 10 कैनियल। जैसे कि अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एयर पिन्ना के बारे में जान रहे थे, और सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एयर एक्सटर्नल अडेटरी कैनाल के बारे में देखेंगे। जो एक्सटर्नल अडेटरी कैनाल है उसका टोटल जो लेंथ है वो 24 mm होता है एंड जो इसका शेप है वो एस शेप है। यहाँ पे जो डायग्राम है वहाँ पे आप जिसे देख रहे होंगे एक्सटर्नल अडेटरी कैनाल। अब वो जो एक्सटर्नल एडेटिक कैनाल है इसका दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है लेटरल पार्ट और दूसरा पार्ट होता है मीडियल पार्ट। ठीक है। जो लेटरल पार्ट होता है जैसे टोटल लेंथ कितनी होगी 24 mm, तो जो लेटरल पार्ट है वो उसकी होती है 8 mm। जो 1/3 हुआ 24 का। जो मीडियल पार्ट है उसकी जो लेंथ है वो 16 mm, जो 2/3 हो गया। और एक चीज और, जो लेटरल पार्ट है वो कार्टिलेजिनियस होगा और जो मीडियल पार्ट है वो बोनी होता है। लेटरल पार्ट में हेयर फॉलिकल, सेबियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, लेकिन मीडियल पार्ट में ये सारी चीजें एब्सेंट होती हैं। और जो लेटरल पार्ट है वो कम्युनिकेट करता है पैराटिड ग्लैंड से। तो जो वहाँ पे एक फिशर पाया जाता है जिसका नाम होता है फिशर ऑफ संटोरिनी। और सेम जो मीडियल पार्ट है वो कम्युनिकेशन विद पैराटिड ग्लैंड है। वहाँ पे फोरामेन है हस्का होता है, जिसके इस फोरामेन के थ्रू टू एंड फ्रो इन्फेक्शन होता है पैराटिड ग्लैंड एंड एयर के बीच में। अब हम इसकी नर्व सप्लाई के बारे में जानेंगे। तो एक्सटर्नल अडेटरी कैनाल की जो नर्व सप्लाई है जो पहले जो होती है इंटीरियर वॉल एंड रूफ। इंटीरियर वॉल एंड रूफ की जो नर्व सप्लाई है वो सप्लाई बाय द ऑरिकोटेम्पोरल नर्व। सेम यहाँ पर हम देखेंगे पोस्टीरियर वॉल एंड फ्लोर। पोस्टीरियर वॉल एंड फ्लोर के जो नर्व सप्लाई है वो अर्नोल नर्व है, जो एक ऑरिकुलर ब्रांच है किसका? वेगस नर्व का। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में इतना ही था, बाकी अभी हम थर्ड पार्ट के बारे में देखते हैं। जैसा कि अभी हम लोग ने देखा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एयर पिन्ना एंड एक्सटर्नल अडेटरी कैनाल। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एयर की एनाटॉमी, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट टेंसा, दूसरा होता है पार्ट फ्लैसिडा। जैसा कि डायग्राम में मैंने बनाया है, ये ये आउटर पार्ट है, ये इसको बोलेंगे पार्ट फ्लैसिडा एंड इस पार्ट को बोलते हैं पार्ट टेंसा। एंड जो सेंटर ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है यहाँ पे हैंडल ऑफ मैलियस होता है। हैंडल ऑफ मैलियस क्या करता है? प्रिवेंट करता है वाइब्रेशन को। जैसे टोटल सरफेस एरिया जो होता है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का वो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, लेकिन जो वाइब्रेशन करता है वो ओनली हाफ यानी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उसके बाद ये है कोन ऑफ लाइट। ठीक है। अब हम देखते हैं पार्स टेंसा और पार्स फ्लैसिडा में क्या क्या डिफरेंस है। तो पार्स टेंसा होता है वो टेंस एंड लाइट नेचर का होता है,
और पार्ट फ्लैशिदा लूज एंड फ्लैसिड नेचर का हो गया। ठीक है, इसके पास जो पार्ट स्टेंस है वहाँ पे एंडलेस मतलब फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिंग जो होगी वो प्रेजेंट होगी, जबकि ये रिंग जो पार्ट फ्लैशिदा है उसके पास नहीं होती है, यानी कि एब्सेंट होती है। अब पार्ट स्टेंसा में तीन लेयर होते हैं, आउटर एपिथेलियल लेयर, मिडल फाइबरस लेयर और इनर इंडोथेलियल लेयर। लेकिन पार्ट फ्लैशिदा में ओनली टू लेयर होते हैं, यहाँ पे मिडल फाइबरस लेयर जो होती है वो एब्सेंट होती है। उसके बाद हम देखते हैं फोल्ड ऑफ टेम्पनिक मेम्ब्रेन। टेम्पनिक मेम्ब्रेन में दो फोल्ड पाए जाते हैं, इंटीरियर मेडुलर फोल्ड एंड पोस्टीरियर मेडुलर फोल्ड। इंटीरियर मेडुलर फोल्ड जो होता है शॉर्टर होता है, शॉर्टर फोल्ड होता है। जो पोस्टीरियर मेडुलर फोल्ड होगा वो लॉन्गर फोल्ड होगा। ये दोनों जो फोल्ड है इनकी अराइजिंग ऑरिजिन जो हैंडल ऑफ मेडुलस जो यहाँ पे मैंने दिखाया था इससे ऑरिजिन होता है इनका। उसके बाद हम देखते हैं साइड ऑफ टेम्पनिक मेम्ब्रेन। साइड दो साइड होते हैं टेम्पनिक मेम्ब्रेन में, एक राइट साइड हो गया एंड एक लेफ्ट साइड हो गया। तो राइट साइड में जो कोन ऑफ लाइट, जैसे ये कोन ऑफ लाइट है ना, तो कोन ऑफ लाइट राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो ये है। तो यहाँ पे घड़ी में अगर देखते हैं तो यहाँ पे 3 o'clock होता है, यहाँ पे 6 o'clock होता है। तो ये 3 and 6 o'clock के बीच के पोजीशन में रहेगा। सेम चीज अगर हम लेफ्ट टेम्पनिक मेम्ब्रेन में देखेंगे वो 9 and 6 o'clock के बीच में रहता है, जो हम यहाँ पे एक डायग्राम हम शो कर देंगे उसमें आपको क्लियर दिख जाएगा। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, एक्सटर्नल एयर का एनाटॉमी। थैंक यू।